नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एडवांस क्लासेस की इस डिजिटल मंच पर। मैं एमपी कनक आपका हार्दिक अभिनंदन और फिर से जोरदार स्वागत करता हूं दोस्तों वहां हमने 6 तत्पुरुष समास के भेद पढ़े। कितने? 6 पढ़े, कारक चिन्हों वाले। लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष समास के अन्य भेद भी होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक आता है लुप्त पद। क्या आता है दोस्तों? लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास, जिस सामासिक पद में, वहां तो देखना कारक चिन्हों का लोप हुआ था, इसलिए उसको लुप्त पद कारक चिन्ह भी कहा जाता है दोस्तों, उन 6 प्रकारों को। और यहाँ है लुप्त पद, यहाँ पर कारक चिन्ह के साथ साथ अन्य शब्दों या अन्य पदों का भी क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? लुप्त पद तत्पुरुष समास। तो जिस सामासिक पद के मध्य न केवल कारक चिन्ह, ठीक है, का लोप होता है, अपितु पूरे पद का ही क्या हो जाता है? लोप होता है। तो दोस्तों वहां कौन सा समास? लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। देखते हैं कि रेलगाड़ी। अब देखिए यहां पर दोस्तों हमारा जो टॉपिक है या हमारा बिंदु है, सामासिक पद है कौन सा? रेलगाड़ी। अब यहां देखना, रेल पर चलने वाली गाड़ी, यहां जो पर है वो तो कारक चिन्ह है, लेकिन कारक चिन्ह के साथ साथ अन्य भी है, कौन से? चलने वाली। ठीक है, तो यहां पर चलने वाली का भी क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और इसलिए यहां पर हमारा जो सामासिक पद बना वो क्या बना दोस्तों? रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो यहां पर पूर्व पद क्या है? रेल है, और द्वितीय पद क्या है दोस्तों? गाड़ी। इनके बीच के जो पर चलने वाली, इसका क्या हो गया? लोप हो गया। इसलिए यहां पर जो समास है वह कौन सा है? लुप्त पद तत्पुरुष समास। वायुयान, वायु में चलने वाला यान। देखिए दोस्तों यहाँ जो में है ये तो कारक चिन्ह है, लेकिन इसके साथ साथ चलने वाला जो पद है इसका भी क्या हो गया था? लोप हो गया। और इस लोप के कारण यहाँ पर समास बन गया कौन सा? लुप्त पद तत्पुरुष समास। जैसे बैलगाड़ी, बेल से क्या है दोस्तों? कारक चिन्ह है, लेकिन चलने वाली तो कारक चिन्ह नहीं है, अन्य पद है, इसलिए इसका भी क्या हो गया? लोप हो गया। तो यहाँ पर पूर्व पद तो बेल है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों? गाड़ी है, और यहाँ पर शब्द बन गया क्या? हमारा सामासिक पद बन गया बेल गाड़ी। जैसे दही डूबा, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ में क्या है? कारक चिन्ह है, डूबा हुआ क्या है? अन्य पद है। बताइए, एक तो जो दही पहला पद और बड़ा कौन सा? उत्तर पद। दही में डूबा हुआ जो बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? दही बड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दही बड़ा कहते हैं। तुलादान, देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट शब्द है कौन सा? तुलादान। तुला से, बताओ से तो कौन सा? कारक चिन्ह। इसके साथ साथ अन्य पद का भी क्या? लोप। ध्यान से देखिए, तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान। तुला दान करते हैं ना हम किसी को, से आप जानते हो हमारे जो गांवों में जो नेता लोग आते हैं कभी कभी, तो नेता लोगों को हम क्या करते हैं? उनका तुला दान करते हैं। तुला दान कैसे? कभी तो कि हमारे जो फल होते हैं केलों से आदि से, कोई लड्डू से हम उसका तुला दान करते। तुला दान का मतलब जैसे एक तरफ तो नेता को बिठा देते हैं और दूसरी तरफ जितना उसका वजन है, किसका? नेता का। कोई सा भी नेता हो तो उसका उतने ही क्या रख देते हैं वहां पर? कुछ फल रख देते, केले रख सकते या फिर लड्डू रख सकते, तो उसके बराबर जो दान है, ठीक है, और उसको फिर बांट देते हैं। तो वही तो है, तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दाने, जो थाकड़ी है वही है तुला। ठीक है, चले। मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी। यहां पर को तो कारक चिन्ह है, लेकिन ढोने वाली क्या है दोस्तों? अन्य पद है। तो माल को ढोने वाली गाड़ी, यानी गाड़ी कैसी? माल को ढोती है, वही क्या है दोस्तों? गाड़ी है। तो पूर्व पद माल है, और जो पद है वो कौन सा? उत्तर पद गाड़ी है। जैसे है रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला। कौन सा दोस्तों? रसगुल्ला, रस में डूबा गुल्ला। दोस्तों मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना जी? अगर आ रहा हो तो पास में चले जाए और बना ले क्या? रसगुल्ला की रस में डूबा हुआ गुल्ला। दोस्तों रसगुल्ला खिलाया जाएगा आपको बाद में, लेकिन पहले क्या हुआ? आपका सिलेक्शन हो जाए। यदि आपका सिलेक्शन हो गया तो रसगुल्ले रसगुल्ले है, खूब सारे मिलेंगे आपको। तो रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला, में कारक चिन्ह है, और ये क्या है? अन्य पद है। बताओ ये क्या है? गुल्ला, और ये क्या है दोस्तों? रस।
तो रसगुल्ले में जो समास है वो कौन सा है? लुप्त पद तत्पुरुष समास। ऐसे यहां देखिए दोस्तों, पवन चक्की, पहला पद पवन है, दूसरा पद क्या है? चक्की। पवन से चलने वाली चक्की की ऐसी चक्की जो किससे चले? पवन से चले, वही क्या कहलाएगी? पवन चक्की। से हवाई जहाज, हवा में, हवाई जहाज क्या होता है? हवा में चलने वाला जहाज। और क्या कहलाएगा दोस्तों? हवाई जहाज। जैसे कि जलयान, जल में चलने वाला यान क्या कहलाएगा? जलयान कहलाएगा। ऐसे खूब सारे ऐसे शब्द है। चले तो अब देखते हैं, वो तुमने पढ़ा कौन सा? लुप्त पद तत्पुरुष समास, जिसमें कारक चिन्ह के साथ साथ अन्य पदों का भी क्या दोस्तों? लोप हो जाता है। तो वहां कौन सा समास? वहां पर लुप्त पद तत्पुरुष समास। बताओ भेद किसका था दोस्तों? वो जी, वो भेद किसका था? वो भेद था किसका? तत्पुरुष समास का ही भेद था। अब देखते एक और भेद है किसका? तत्पुरुष समास का। नए तत्पुरुष समास, ध्यान रखना दोस्तों, नए तत्पुरुष समास। इस समास में नकारात्मक अर्थ देने वाले निम्नांकित उपसर्गों का प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों, ये जो समास है इसमें कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जो नकारात्मक क्या देते? अर्थ देते। देखिए उपसर्ग का प्रयोग हमने कहां पढ़ा था? अव्ययभाव समास में पढ़ा था कि जिस समास में क्या हो? उपसर्ग हो, वहां पर समास कौन सा? अव्ययभाव समास। पहला पद क्या हो? उपसर्ग हो, तो वहां पर समास कौन सा? अव्ययभाव समास। दोस्तों जो उपसर्ग है, ये उपसर्ग 3 समास में हमारे आएंगे। एक तो कर्मधारे और एक कौन सा? नए तत्व। जो देखना कर्मधारे में हम बात करेंगे तो वह उपसर्ग जो क्या बताएंगे? विशेषता बताएंगे। तो कहां जाएंगे? कर्मधारे में। और यदि नकारात्मक अर्थ देंगे तो कहां चले जाएंगे? नए तत्पुरुष समास में। और जो बाकी कहां चले जाएंगे? अव्ययभाव समास में। चले देखना, अन, अन, ला, नी, निर, बे और नी। देखिए दोस्तों, ये उपसर्ग है, लगभग 8 उपसर्ग है कि जो क्या देते दोस्तों? नकारात्मक अर्थ देते हैं। देखिए यदि ये उपसर्ग आपको दिख जाए और वहां पर विकल्प में क्या दिख जाए आपको? नए तत्पुरुष समास दिख जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ इसका विग्रह नहीं करवाया जाता, लेकिन कभी कभी यदि इसका विग्रह पूछ लिया जाए, नए तत्पुरुष समास में दे दिया जाए, तो दोस्तों इसका जो विग्रह होता है वो न से होगा। कैसे होगा? न से इसका विग्रह। नकारात्मक क्या दे रहा है? अर्थ दे रहा है। जैसे अनाथ, न नाथ, जिसका कोई नाथ नहीं, वही तो क्या है दोस्तों? अनाथ है। जैसे यहाँ पर अमर, न मर, जो मरता नहीं है वही तो क्या है? अमर है। जैसे देवता है अजर अमर, ना तो देवता मरते हैं ना ही क्या होते हैं दोस्तों? बूढ़े होते हैं। अकाज यानी कि न काज, कोई काज नहीं, वो क्या कहलाएगा? न काज। अकारण यानी कि बिना कारण, यानी कि न कारण। अनजान यानी कि बिना जाने, न जाना हुआ। अनपढ़, न पढ़ा हुआ। अनपढ़ क्या होता है? जो पढ़ा नहीं, पढ़ा नहीं हो, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? अनपढ़। नास्तिक, न आस्तिक, क्या दोस्तों? न आस्तिक। ठीक है, जो आस्तिक नहीं है वही क्या है? नास्तिक है। ठीक है, एक होता है आस्तिक, होता है नास्तिक। नास्तिक होता है जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है, वो नास्तिक। और जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है वो आस्तिक। वो कहता है नास्तिक भगवान नहीं है, और हम कहते हैं आस्तिक की भगवान है। चले, अनावश्यक, न आवश्यक, जो आवश्यक नहीं है वो क्या है दोस्तों? अनावश्यक। अन आस्था, अनास्था, न आस्था, जो आस्था नहीं रखता है भगवान में वो क्या कहलाएगा दोस्तों? अनास्तिक। और यहां पर क्या होता है? अनास्था। अनिच्छा यानी कि न इच्छा। आप बोलते हो ना, यार मेरी अनिच्छा हो रही है, कहने का मतलब मेरी इच्छा नहीं हो रही है खाना खाने में या कुछ भी करने में, तो वहां पर क्या दोस्तों? अनिच्छा। तो यहां पर हमने बात की किसकी दोस्तों? नए तत्पुरुष समास की। किसकी बात दोस्तों? नए तत्पुरुष समास की। आगे वो देख लेते, लापरवाह यानी कि बिना परवाह के। लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं। यार भाई साहब आपका तो जवाब नहीं, आप तो क्या हो? लाजवाब हो, बिना जवाब के। बेईमान, जिसका कोई ईमान नहीं, वो क्या कहलाएगा? बेईमान। बेवफा, वफा से क्या दोस्तों? रहित, जिसमें एक वफा नहीं हो वो क्या कहलाएगी? बेवफा। ना समझ, बिना समझ के। नालायक, जो लायक नहीं है। निडर, जो डरता नहीं है।
निर्भय जिसको किसी का भय नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हमने उपसर्गों की बात की, 8 उपसर्गों की जो नकारात्मक क्या देते हैं, अर्थ देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, नकारात्मक अर्थ देते हैं। और हमने बात की थी उपसर्गों की कहां पर, अव्ययभाव समास में। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना आप कि यदि ये जो 8 उपसर्ग है यदि इनके उदाहरण एग्जाम में आ जाए और यदि विकल्प में, ध्यान रखना, और यदि विकल्प में क्या हो दोस्तों, नए तत्पुरुष समास भी हो और वहां पर अव्ययभाव समास भी हो, तो वहां पर आपको जो सही करना है वो क्या करना है, नए तत्पुरुष समास। और यदि नए तत्पुरुष समास विकल्प में नहीं हो तो वहां पर आपको सही क्या करना है दोस्तों, अव्ययभाव समास। देखिए मैंने यहां पर नोट भी लगाया है कि यदि विकल्प में नए तत्पुरुष, कौन सा दोस्तों, नए तत्पुरुष नहीं हो, कौन सा दोस्तों, नए तत्पुरुष नहीं हो तो अव्ययभाव समास सही माना जाएगा। और यदि, ठीक है मैंने वही बात की, और यदि दोनों ही विकल्प में हो तो बताइए प्राथमिकता हम किसको देंगे, नए तत्पुरुष समास को हम क्या देंगे दोस्तों, प्राथमिकता देंगे। तो यही बात मैंने यहां पर की थी दोस्तों कि यदि दोनों विकल्प में आए तो हम प्राथमिकता किसको देंगे, नए तत्पुरुष समास को। और दोनों में से यदि एक आए तो कोई समस्या आने वाली नहीं, मैंने यहां पर बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहां आज हमने बात की किसकी, अव्ययभाव समास की और तत्पुरुष समास की। दोस्तों आज का बिंदु अब यही समाप्त करते हैं और अगली क्लास में यानी अगले वीडियो में मैं मिलता हूं आपसे समास के अन्य भेद के साथ, कर्मधारय द्विगु समास और जो हमारे समास है अन्य भेद उनके साथ मैं मिलता हूं दोस्तों। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं, तब तक के लिए आप हंसते रहे और पढ़ते रहो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।